मर्दाना बांझपन, स्पर्म की शक्ल और सूरत, स्पर्म मॉर्फोलॉजी। क्या आपके स्पर्म मॉर्फोलॉजी में एबनॉर्मलिटीज हैं? स्पर्म मॉर्फोलॉजी ठीक ना होने की सूरत में क्या हमल का होना मुमकिन है? ऐसे मर्द हजरात जिनके स्पर्म एबनॉर्मल हैं बांझपन का शिकार हो सकते हैं। मुकम्मल मालूमात के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं बात करूंगी कि मर्दों में स्पर्म मॉर्फोलॉजी होने की वजह से हमल होना मुश्किल हो जाता है और वो बांझपन का शिकार हो जाते हैं। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी कि स्पर्म की नॉर्मल शक्ल और सूरत क्या होती है और एबनॉर्मल स्पर्म किस तरह के होते हैं। स्पर्म मॉर्फोलॉजी का मतलब है स्पर्म की शेप और हालत, और अगर इनमें कोई एबनॉर्मलिटीज आ जाए तो ये किस तरह बांझपन का सबब बनते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO क्राइटेरिया फॉर द हेल्थी सीमन, बिटवीन 4% to 14% नॉर्मल होने चाहिए इन द शेप एंड साइज। स्पर्म के 3 पार्ट होते हैं, हेड पीस, मिड पीस एंड टेल। अगर तीनों पार्ट में किसी भी जगह पे एबनॉर्मलिटी आ जाए तो वो स्पर्म को इफेक्ट करती है। हेड से रिलेटेड प्रॉब्लम सबसे ज्यादा कॉमन होती है। हेड जो है वो मोस्टली स्मूथ ओवल इन शेप, वेरी रेगुलर होना चाहिए। अगर इसमें किसी भी किस्म की कोई एबनॉर्मलिटीज होंगे तो एग फर्टिलाइज नहीं होता, जिसके नतीजे में इनफर्टिलिटी हो सकती है। सेकंड जो है वो मिड पीस है। इसका साइज तकरीबन हेड के साइज के बराबर होता है, लेकिन शेप में डिफरेंट है। ये थिन होता है एज अ कंपेयर टू हेड। और आखिरी हिस्सा टेल है। ये पार्ट हेड और मिड पीस से तकरीबन 10 गुना ज्यादा बड़ा होता है। इसमें भी बहुत सी एबनॉर्मलिटीज देखी जाती हैं, जैसे कि स्पर्म की डबल टेल होती है। बाज स्पर्म में मिड पीस में एबनॉर्मलिटीज होती हैं। ये एबनॉर्मलिटीज मर्दों में सिर्फ अकेले नजर नहीं आती, बल्कि सेम पेशेंट्स में नंबर ऑफ स्पर्म भी कम होते हैं। यहाँ इसके साथ साथ स्पर्म मोर्टेलिटी भी कम होती है। बाज़ औक़ात स्पर्म मॉर्फोलॉजी हमें ये आइडिया देती है कि टेस्टिस लेवल पर स्पर्म की जो ग्रोथ होती है विद द हेल्प ऑफ FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और इसके बाद ये स्पर्म मैच्योर होते हैं विद द हेल्प ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अगर स्पर्म एबनॉर्मल है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि टेस्टिकल्स में कुछ खराबी है, जिसकी वजह से स्पर्म मॉर्फोलॉजी इफेक्ट हो रही है। इसका इलाज करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पर्म मॉर्फोलॉजी में एबनॉर्मलिटीज की बिना पर जो इफेक्ट जाहिर होते हैं, इनके बारे में बताती हूँ। नंबर 1, इनफर्टिलिटी हो सकती है। सेकंड नंबर पर अगर 4% स्पर्म में मॉर्फोलॉजी नॉर्मल है तो इस सूरत में प्रेगनेंसी के चांसेस तो होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कम होते हैं। ऐसे में कपल्स को प्रेगनेंसी के लिए लॉन्ग टाइम चाहिए होता है। लेकिन ये भी देखा गया है कि अगर इस सूरत में प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो इस कंडीशन में मिसकैरेज के चांसेस ज्यादा होते हैं। बहुत सी ऐसी क्रॉनिक डिजीज भी हैं जिनकी वजह से स्पर्म मॉर्फोलॉजी इफेक्ट करती है। अब मैं स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी और स्पर्म मॉर्फोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए हर्बल तरीका इलाज के बारे में बताती हूँ। इन तमाम मसाइल को सामने रखते हुए तहसील दवाखाना के काबिल माहिरीन हुक्मा, डॉक्टर्स, ले डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और साइंटिस्ट ने बेऔलादी के मशहूर और रूहानी मौलिज हकीमों डॉक्टर तारिक महमूद तासीर के ज़ेर सरपरस्ती मुख्तलिफ किस्म की कीमती जड़ी बूटियों पर तहकीक और रिसर्च के बाद इन तमाम मसाइल के खात्मे के लिए कुदरती जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल हर्बल इलाज मुतारिफ करवाया। तहसील दवाखाना का हर्बल इलाज मर्दों में स्पर्म मॉर्फोलॉजी को दुरुस्त करके आपकी औलाद को खुशशक्ल, सेहतमंद और मुकम्मल खदोखाल के साथ जन्म देने में मामून है। ये ना सिर्फ स्पर्म मॉर्फोलॉजी के मसाइल का खात्मा करता है, बल्कि स्पर्म की तादाद में भी कुदरती तरीके से इजाफा करता है। ये इलाज हार्मोन को मुतवाज़न रखता है और जिन हार्मोन्स की कमी हो इनको पूरा करके स्पर्म की क्वालिटी को बेहतर बनाता है। तहसील दवाखाना का हर्बल इलाज सीमन को हर तरह के इन्फेक्शन से बचाकर इसे थिक बनाता है और इसकी क्वांटिटी को बढ़ाता है। इस इलाज के बाद बहुत से बेऔलाद जोड़े औलाद जैसी नेमत से सरफराज हुए। ये मर्दों में सीमन के तमाम इमराज, ओलिगोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया और एजोस्पर्मिया का खात्मा करता है और साथ ही ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करके टेस्टिकल्स को सेहतमंद रखता है। तहसील दवाखाना का हर्बल इलाज हर तरह के साइड इफेक्ट से पाक, मुकम्मल तौर पर कुदरती है और ये कुदरती तरीके से असरअंदाज होकर स्पर्म की अफजाइश को बढ़ाता है। इलाज के साथ साथ कुछ जरूरी खुराक का भी बताते चलूं, ताकि खुराक के जरिए भी स्पर्म की कमी और एबनॉर्मलिटीज को दूर किया जा सके। एक्सरसाइज जरूर करें। इसके अलावा वजन को कंट्रोल रखें, क्योंकि ओवरवेट भी स्पर्म पर बैडली इफेक्ट होता है। अच्छी और बैलेंस डाइट लें, स्ट्रेस से खुद को दूर रखें। इसके अलावा हाई टेम्परेचर वाली जगह पर ज्यादा देर ना रहें, पुरसकून और खुशगवार माहौल में रहें। इसके अलावा जिंक, विटामिन डी, विटामिन ई से भरपूर ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। अगर आप भी मर्दाना बांझपन या इससे मुतालिक किसी भी मसले का शिकार हैं तो देर न करें, बल्कि आज ही अपॉइंटमेंट लेकर अपनी रिपोर्ट्स के हमरा तहसील दवाखाना तशरीफ लाएं और मुकम्मल चेकअप के बाद अपना इलाज शुरू करवाएं। वो मर्द हजरात जो पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में हैं, वो अपनी तमाम रिपोर्ट्स स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर व्हाट्सएप करके तमाम अद्वियात घर बैठे मंगवा सकते हैं, क्योंकि तहसील दवाखाना न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में औलाद के हसूल के लिए कामयाबी का ज़ामन समझा जाता है।
इसके मुतालिक मजीद मालूमात और रहनुमाई के लिए दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें और हमारा यूट्यूब चैनल तासीर दवाखाना विजिट करें। अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।